हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी आज की इस प्यारी सी क्लास में। हम लोग बातें करेंगे स्टैटिक जीके के अंदर एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है अवार्ड, पुरस्कार। हमारे कुछ पुरस्कार बचे हुए हैं, उन पुरस्कारों के बारे में आज बात करेंगे। तो सभी बच्चे आईडी डालेंगे पुरस्कार। बात करेंगे भारत रत्न के बारे में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा पदक। बातें करेंगे अशोक चक्र के बारे में, कीर्ति चक्र के बारे में, शौर्य चक्र के बारे में, जीवन रक्षक पदक के बारे में। साथ ही साथ बातें करेंगे कुछ पुरस्कार हैं, जैसे गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार है। तो शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। सब्जेक्ट हमारे का नाम है स्टैटिक जीके और हम बात कर रहे हैं अवार्ड। एडिंग डालेंगे अवार्ड। अवार्ड यानी कि पुरस्कार। कौन कौन से पुरस्कार आज हमें पढ़ने हैं वो देखेंगे। एडिंग डालेंगे अवार्ड। अवार्ड्स यानी कि पुरस्कार। कौन कौन से पुरस्कार हमारे बचे हुए हैं, वे सभी पुरस्कारों को समाप्त करने का काम करेंगे। पुरस्कार में सबसे पहले आप कुछ पुरस्कारों की बात करेंगे। जैसे पहला पुरस्कार है, एक भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है गांधी इंटरनेशनल अवार्ड। गांधी इंटरनेशनल अवार्ड यानी कि गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। बात करेंगे गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो गांधी जी के 125वें जन्म दिवस पर। 125वां जन्म दिवस गांधी जी का। तारीख है 2 अक्टूबर 1995, 1995। 1995 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई है। स्थापना इस पुरस्कार की कब हुई है? तो आप लोग बोलेंगे 1995 एस्टेब्लिश्ड। 1995 में गांधी जी के जन्म दिवस पर नहीं हुई शायद ये, 125वां कुछ था इनका। इनकी मृत्यु हुई थी 1948 में गांधी जी की। इसको छोड़ देते हैं हम। 125वां कहाँ से आएगा? 1969 इनका जन्म हुआ था, 1948 में इनकी डेथ हुई थी। तो 1995 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ये पुरस्कार 1995 में पहली बार एक व्यक्ति को दिया गया था, प्रथम प्राप्तकर्ता। प्रथम प्राप्तकर्ता यानी कि फर्स्ट रेसिपिएंट। प्रथम प्राप्तकर्ता, फर्स्ट रेसिपिएंट। अगर प्रथम प्राप्तकर्ता के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो आप लोग नाम याद रखेंगे जूलियस नेरे। जूलियस नेरे ये पहले प्राप्तकर्ता है। जूलियस नेरे। जूलियस नेरे पहले प्राप्तकर्ता। ये पहले व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला था, जूलियस नेरे। कौन है जूलियस नेरे? तो आप लोग बोलेंगे प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया, तंजानिया के राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया है, यानी तंजानिया के राष्ट्रपति हैं जूलियस नेरे। इनको पहला गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, तंजानिया के राष्ट्रपति। अब इससे क्वेश्चन और क्या बन सकता है भाई? क्वेश्चन बनने की संभावना है कि इसकी पुरस्कार राशि कितनी, कितने रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं। तो आप लोग प्राइज मनी याद रखेंगे। प्राइज मनी यानी कि पुरस्कार राशि। इस पुरस्कार की जो राशि है वो राशि है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए भाई पुरस्कार राशि किसकी? तो आप लोग बोलेंगे गांधी इंटरनेशनल अवार्ड की। गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की राशि है 1 करोड़ रुपए। अब साल है 2000। साल 2000 में इस पुरस्कार से एक व्यक्ति को नवाजा गया। उस व्यक्ति का नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला।
आप लोग व्यक्ति पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला। इनके बारे में थोड़े क्वेश्चंस की बात करेंगे। साउथ अफ्रीका के शासक रहे हैं नेल्सन मंडेला। इनकी एक बुक आती है, बुक पुस्तक का क्या नाम है? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो आप लोग बोलेंगे नेल्सन मंडेला की है। ए लॉन्ग वॉक टू ए लॉन्ग वॉक टू ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पुस्तक किसकी है? तो आप लोग नेल्सन मंडेला को याद रखेंगे। साल 2020 में ये पुरस्कार 2020 साल 2020 में ये पुरस्कार एक आदमी को दिया गया जिसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, इनको ये पुरस्कार दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान, इनको ये पुरस्कार मिला। इनको फादर ऑफ बांग्लादेश या बांग्लादेश का राष्ट्रपिता बोलते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है, फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान। साल 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को एक पुरस्कार मिला। इसी पुरस्कार का नाम है गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 1 करोड़ राशि दी जाती है। शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत मिला है। आप सभी शेख मुजीबुर रहमान से परिचित हैं। तो इनकी हत्या कर दी गई थी जनरल हुड्डा के द्वारा, जो बांग्लादेश के अंदर सेना के अध्यक्ष थे। 1975 में उन्होंने बांग्लादेश के प्रेसिडेंट के घर को चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद इनके पास गए थे और इनको एक त्याग पत्र दिया, उस पर साइन करने के लिए बोला। शेख मुजीबुर रहमान ने वापस मारा जनरल हुड्डा को। जनरल हुड्डा ने बंदूक निकाली और इनको गोली मार दी थी शेख मुजीबुर रहमान को। इनके परिवार में 40 मेंबर थे, सबकी हत्या कर दी थी। और तख्ता पलट जिसे हम बोलते हैं, वो कार्रवाई इन्होंने बांग्लादेश के अंदर की थी। तो शेख मुजीबुर रहमान, इनकी बेटी है शेख हसीना। ये बांग्लादेश से निर्वासित हैं। अभी भारत में इन्होंने शरण दी थी, उसके बाद अब जर्मनी चली गई हैं। तो वे इन्हीं की पुत्री हैं, शेख मुजीबुर रहमान। इसके बाद साल 2021 का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2021 में गोरखपुर प्रेस को यह पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार 1-2 साल के बाद मिलते हैं। 3 साल भी हो जाते हैं उस साल का, तब मिला है गोरखपुर प्रेस। यूपी के अंदर है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा था जब ये पुरस्कार दिया गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, गोरखपुर प्रेस है। इसको गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद हम लोग अगले पुरस्कार की बात करेंगे। एक पुरस्कार है जिसका नाम है पुलित्जर पुरस्कार। इसके हेडिंग डालेंगे पुलित्जर। एक मैंने आपको प्रित्जगर पढ़ाया था, एक पुलित्जर पुरस्कार है, पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर पुरस्कार की बात करेंगे। पुलित्जर पुरस्कार, ये जो पुलित्जर पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? यानी कि एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था ये? तो 1917। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जोसेफ पुलित्जर। इनके नाम पे ये पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। जोसेफ पुलित्जर के नाम पे पुलित्जर, ये जोसेफ पुलित्जर के नाम पे पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। बिगेस्ट अवार्ड इन जर्नलिज्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट जिसकी होंगी उसको जर्नलिज्म में ये पुरस्कार दिया जाएगा। बिगेस्ट अवार्ड इन जर्नलिज्म, पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार। पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार, बिगेस्ट अवार्ड इन जर्नलिज्म।
पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो आप लोग बोलेंगे पुलित्जर पुरस्कार। इसी पुलित्जर पुरस्कार से क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट इंडियन, प्रथम भारतीय, फर्स्ट इंडियन गोट पुलित्जर अवार्ड, फर्स्ट इंडियन गोट पुलित्जर अवार्ड, प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय जिसे पुलित्जर पुरस्कार मिला, जिसे पुलित्जर पुरस्कार मिला, फर्स्ट इंडियन गोट पुलित्जर अवार्ड कब मिला? सबसे पहले तो याद रखेंगे 1937। 1937 में किसे मिला? तो नाम याद रखेंगे गोविंद बिहारी लाल, गोविंद बिहारी लाल को, गोविंद बिहारी लाल। इनको पत्रकारिता के क्षेत्र में, गोविंद बिहारी लाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में यह अवार्ड मिला था। अवार्ड याद रखेंगे पुलित्जर अवार्ड, प्रसिद्ध पुरस्कार। इन पुरस्कारों को याद रखेंगे, दो छोटे छोटे पुरस्कार हैं ये। इसके बाद हम लोग पुरस्कार की बात करेंगे, भारत रत्न हेडिंग डालेंगे, इंपोर्टेंट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, टॉपिक हेडिंग डालेंगे इंपोर्टेंट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख नागरिक पुरस्कार, भारत के प्रमुख नागरिक पुरस्कार। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करेंगे तो उसका नाम तो आपको मालूम है, भारत रत्न। भारत के प्रमुख नागरिक पुरस्कारों के अंदर हम लोग जब एंट्री कर रहे हैं टॉपिक में, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया याद रखेंगे आप लोग, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपसे पूछेगा तो आप लोग आंसर देंगे भारत रत्न। बस पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए। ओके मालती, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करेंगे तो आप लोग बोलेंगे भारत रत्न, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब ये पुरस्कार का कॉन्सेप्ट है, पुरस्कार का जो कॉन्सेप्ट है या विचार है, ये विचार हम लोगों ने किस देश से लिया? ये पुरस्कार का विचार हमारे द्वारा लिया गया एक देश है जिसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड से पुरस्कार लिया गया था। आयरलैंड से हम लोगों ने पुरस्कार का विचार लिया और भारत में इसको, भारत रत्न को एक वरीयता क्रम दिया गया, वरीयता क्रम, यानी कि एक स्टेज दी गई। स्टेज क्या थी कि भारत के अंदर जिसके पास भारत रत्न है उसको भारत के इंपोर्टेंट नागरिकों की सूची में रखा जाएगा और भारत रत्न का जो वरीयता क्रम है वो 7th है। 7वें नंबर पर भारत रत्न विजेता आते हैं भारत के अंदर, तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब सिविलियन अवार्ड केवल ये नहीं है। अगर मैं आपसे सिविलियन अवार्ड की बात करूं तो 4 है। पहला तो आप लोगों को याद हो जाएगा भारत रत्न। भारत रत्न ये भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। लेकिन अगर आपसे पूछूं मैं आपसे कि भाई सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, अगर आपसे पूछूं मैं आपसे, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
अगर आपसे पूछे भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो आप लोग आंसर देंगे पद्म विभूषण। क्या नाम देंगे? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद याद रखेंगे थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। अगर आपसे पूछे भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है तो आप लोग आंसर देंगे पद्म भूषण। पद्म भूषण। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद आपसे पूछेगा फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का चौथा या चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अगर आपसे चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछेगा तो आप लोग आंसर देंगे पद्मश्री। पद्मश्री। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्मश्री। पद्मश्री याद रखेंगे आप लोग, ये भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है पद्मश्री। हर वर्ष दिए जाते हैं। हम शुरुआत करेंगे भारत रत्न से। भारत रत्न एग्जाम के अंदर पूछता है कि कौन सा किसे कब मिला भारत रत्न। इस भारत रत्न के बारे में बातों की शुरुआत करेंगे हम लोग। किसको मिला, कब मिला। सबसे पहले पूछेगा इस पुरस्कार की शुरुआत, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। अगर आपसे पूछा भारत रत्न की शुरुआत, स्थापना कब हुई थी तो आप लोग याद रखेंगे 2 जनवरी 1954, 1954। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसको दिया कब जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कब किया जाता है, वितरण कब किया जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूट यानी कि वितरण किया जाता है 26 जनवरी को, 26 ऑफ जनवरी। 26 जनवरी को इसका वितरण किया जाता है। और जब 26 जनवरी को इसका वितरण करते हैं तो इसका वितरण बाय प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा। एक बात यहां से याद रखेंगे, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रेसिडेंट इसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। याद रखना आपको, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न पुरस्कार को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट 26 जनवरी को। हर साल 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है, राष्ट्रपति। 15 अगस्त को झंडा कौन फहराता है, प्रधानमंत्री। ये बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब साल 1954 में पहली बार ये पुरस्कार किसे दिया गया था, तो फर्स्ट टाइम ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। पहला आदमी आप लोग याद रखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली
राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। 3 को दिया गया था, तो तीनों के नाम याद रखेंगे। दूसरा है सीवी रमन। सीवी रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन। सीवी रमन को यह पुरस्कार दिया गया था। हम लोगों ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बात की थी, सीवी रमन पढ़ा था। तीसरा याद रखेंगे, ये पुरस्कार सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, इनको ये पुरस्कार मिला था। ये भारत के अंतिम, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तमिलनाडु से नमक कानून का इन्होंने विरोध किया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको पहली बार 1954 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार मिला। इसके बाद साल 1955 में एक व्यक्ति याद रखा आप लोग, 1955 में ये पुरस्कार पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और 1955 में ही एक घोषणा की गई, एक डिक्लेरेशन की गई थी कि भाई ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाएगा। 1955 में डिक्लेरेशन हुई थी, यानी कि घोषणा हुई थी कि मरणोपरांत पोस्टमसली भी दिया जाएगा। पोस्टमसली यानी कि मरणोपरांत भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये घोषणा कब हुई थी तो आप लोग बोलेंगे ये घोषणा हुई थी 1955 में। 1955 में जब ये घोषणा हुई थी तो इसके बाद आप लोग अगला याद रखेंगे, यूपी के सीएम है गोविंद बल्लभ पंत, उनको छोड़ दो, 1962 आएगा। 1962 में आप लोग नाम याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको 1962 में ये पुरस्कार दिया गया था, 26 जनवरी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी याद रखेंगे, ये भारत के पहले प्रेसिडेंट है। राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। इसके बाद सेकंड प्रेसिडेंट हम लोग पढ़े, फिर थर्ड प्रेसिडेंट पढ़े जाकिर हुसैन। पहले प्रधान राष्ट्रपति जो पद पर मर गए थे उनका नाम जाकिर हुसैन है। इसके बाद आपको एक व्यक्ति याद रखने, 1966 मरणोपरांत पहला व्यक्ति से मिला था, उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप सभी जानते होंगे अच्छे से। ये भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं लाल बहादुर शास्त्री। एक नारा दिया था इन्होंने, जय जवान जय किसान। 1965 में हम पाकिस्तान से युद्ध जीते थे तो उसका रीजन लाल बहादुर शास्त्री थे। 11 जनवरी 1966 को इनकी डेथ हो गई थी। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है आज के समय, उस समय रशिया का पार्ट था, क्योंकि ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में था 1965। उसके बाद 1966 में ये वहाँ पर समझौते के लिए गए थे और वहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री आपको याद रखने। 1966 के बाद आप 1971 याद रखेंगे। 1971 में 1971 में ये पुरस्कार भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया गया था। इंदिरा गांधी को पहला पुरस्कार दिया गया था। फर्स्ट विमेन भी यही है, इंदिरा गांधी, जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। फर्स्ट विमेन, प्रथम महिला जिनको ये पुरस्कार मिला इंदिरा गांधी है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी है। ये बातें बेसिक है, कॉमन सेंस की हैं, आप लोग इजीली आंसर दे देंगे इसका। इसके बाद 1977 से लेकर 1977 से लेकर 1980 भारत के अंदर एक पार्टी आई, जनता पार्टी। और जनता पार्टी जब भारत के अंदर आई तो इस जनता पार्टी ने इस अवार्ड को बंद कर दिया। जनता पार्टी ने इस अवार्ड को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया।
जब इस अवार्ड को बंद किया तो 1980 में वापिस सरकार बनी इंदिरा गांधी की, और इंदिरा गांधी ने इसको दोबारा स्टार्ट किया। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। उसे अगले ही साल हम लोगों ने मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड दिया। तो 1980 में मदर टेरेसा मदर टेरेसा को यह पुरस्कार दिया गया था 1980 में। ये तो इंडियन ही है, मैंने बताया था 1948 में इन्होंने भारत की सिटीजनशिप ले ली थी। वैसे ये अल्बानिया कंट्री से बिलोंग करती है। इसके बाद याद रखना आपको साल 1987 1987 महत्वपूर्ण साल है। 1987 में फर्स्ट फॉरनर, प्रथम विदेशी, फर्स्ट फॉरनर जिसको ये अवार्ड दिया गया था, प्रथम विदेशी। विदेशी का नाम क्या है भाई? तो आप लोग बोलेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को यह पुरस्कार मिला। खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को ये पुरस्कार मिला था। और जब खान अब्दुल गफ्फार खान को ये पुरस्कार मिला तो ये पहले विदेशी हैं, पाकिस्तान के हैं। इन्हीं खान अब्दुल गफ्फार खान से आप एक क्वेश्चन याद रखेंगे, इनको फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी, इनका नाम एक बहुत फेमस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, लाल कुर्ती मूवमेंट। लाल कुर्ती मूवमेंट से इनका नाम जुड़ा हुआ है, खान अब्दुल गफ्फार खान का। लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ? तो आप लोग बोलेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम जुड़ा हुआ है। 1987 में ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था। इसके बाद साल याद रखेंगे 1990, 1990। 1990 में ये पुरस्कार एक व्यक्ति को मिला जिनका नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को यह पुरस्कार मिला। साथ ही साथ एक व्यक्ति को और मिला था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इनको 1990 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ये पुरस्कार मिला था। इनके साथ साथ सेकंड फॉरनर 1990 में ही एक दूसरे विदेशी को यह पुरस्कार मिला था। दूसरा विदेशी जिसको भारत रत्न पुरस्कार मिला था, उसका नाम आप लोग याद रखेंगे, नेल्सन मंडेला। अभी किताब पढ़ी थी ना हम लोगों ने, कौन सी किताब थी? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऐसे ही दूसरा विदेशी आप लोग 1990 में याद रखेंगे, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को यह पुरस्कार मिला था। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला सेकंड फॉरनर है जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था। इसके बाद साल लिखेंगे 1991, 1991। 1991 के अंदर ये पुरस्कार किसे मिला था? तो आप लोग बोलेंगे ये पुरस्कार मिला राजीव गांधी को। राजीव गांधी सबसे यंगेस्ट पीएम है भारत के, सबसे नौजवान प्रधानमंत्री थी राजीव गांधी। इनका असैसिनेशन हो गया था, आप लोगों ने शायद सुना हो इनके बारे में। एक संस्था थी लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलम, उसमें एक महिला थी, उस महिला ने अपने गले में एक विस्फोटक बांध के और इनके पास चली गई थी और वो विस्फोट फट गया था, फटा तो राजीव गांधी की डेथ हो गई थी। 1991 में इनको एक अवार्ड दिया गया, भारत रत्न अवार्ड। इन्हीं राजीव गांधी के बाद एक नाम और याद रखेंगे आप लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको इनके साथ मिला था साल 1991 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को एक टाइटल दिया गया था, सरदार। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ते हैं।
भारत का बिस्मार्क, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ते हैं। भारत के अंदर 552 रियासतों को एक करने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। भारत के पहले गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। इन्हीं के नाम पर आज भारत के अंदर आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए ट्रेनिंग सेंटर है हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी हैदराबाद के अंदर है। बहुत प्रसिद्ध है, याद रखेंगे इनको। इसके बाद आप साल याद रखेंगे 1997, 1997, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, इनको ये पुरस्कार मिला था, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और भारत के सबसे अच्छे प्रेसिडेंट में अगर एक नाम लेना हो तो एपीजे अब्दुल कलाम है। भारत को बहुत सारी मिसाइलें दी इन्होंने। इन एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इनको नासा से भी लेटर आया था। इन्होंने किताब लिखी है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इग्नाइटेड माइंड्स एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है। बहुत सारी किताबें हैं इनकी। और ज़्यादातर बच्चों के अंदर बातचीत करना पसंद करते थे। ये एक स्कूल के अंदर ही स्पीच दे रहे थे, स्पीच देते देते इनकी मृत्यु हो गई थी। सबसे अच्छी अगर किसी की मृत्यु है तो वो एपीजे अब्दुल कलाम की देखते हैं हम लोग। ना कोई बीमारी, ना कोई बुढ़ापा। तो प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम को भी 1997 में पुरस्कार मिला था। इसके बाद 1998 याद रखेंगे, 1998, 1998 फर्स्ट सिंगर, प्रथम गायक को यह पुरस्कार मिला था। फर्स्ट सिंगर, प्रथम गायक को यह पुरस्कार मिला था। और गायक कोई छोटे मोटे नहीं, महिला है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। एमएस सुब्बुलक्ष्मी, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को आप लोग याद रखेंगे। एमएस सुब्बुलक्ष्मी, एमएस सुब्बुलक्ष्मी छोटा मोटा नाम नहीं भाई, बहुत बड़ा नाम है। एमएस सुब्बुलक्ष्मी, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को ये पुरस्कार मिला था। ये फर्स्ट, पहली गायक हैं जिनको ये पुरस्कार मिला था। 2001 में एक और महिला है जिनका नाम आप लोग लता मंगेशकर पढ़ते हैं। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर को तो सभी जानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को भी रुलाने का अगर किसके अंदर सामर्थ्य था तो वो लता मंगेशकर जी थी। इनसे पूछा गया कि आप अगर पीछे जाकर कुछ चीज बदलना चाहेंगी तो क्या बदलेंगी? बोली मैं लता मंगेशकर बनना पसंद नहीं करूंगी। लता मंगेशकर को टाइटल मिला हुआ है सवर कोकिला। एक है भारत कोकिला, भारत कोकिला है सरोजनी नायडू। लेकिन यदि आपसे पूछे कि सवर कोकिला, सवर कोकिला कौन है? सवर कोकिला के नाम से आप लोग लता मंगेशकर को पढ़ते हैं। सवर कोकिला, यही नहीं, गाना है बहुत फेमस, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लता मंगेशकर के गानों से भारत के प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू थे। ठीक है, तो याद रखेंगे 2001 में इनको पुरस्कार मिला था। मध्य प्रदेश सरकार इनके नाम पर अवार्ड भी देती है, लता मंगेशकर अवार्ड। इसके बाद 2014 में, 2014 में पुरस्कार दिया गया था सचिन तेंदुलकर, फर्स्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, या फर्स्ट प्लेयर सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार मिला था। सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार मिला था। तो ये यंगेस्ट हैं, यंगेस्ट जिनको सबसे कम आयु के, ये मात्र 40 साल के थे जब इनको ये पुरस्कार मिला। सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं जिनको पुरस्कार मिला था। ये प्रथम खिलाड़ी, फर्स्ट क्रिकेटर, प्रथम क्रिकेटर भी यही है जिनको ये पुरस्कार मिला है। प्रथम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर को आप लोग सभी जानते हैं, लिटिल मास्टर,
सचिन तेंदुलकर को ये पुरस्कार मिला 2014 में, याद रखेंगे। इसके बाद 2015 में इंपॉर्टेंट है, 2015 में ये पुरस्कार दो व्यक्तियों को मिला था। एक तो नाम याद रखेंगे, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय के बारे में बात करें हम लोग तो ये भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। इन्होंने साल 1916 एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जिसको आज आप लोग BHU के नाम से जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके फाउंडर हैं मदन मोहन मालवीय, महामना के नाम से इन्हें जाना जाता है। 2015 में इनको ये पुरस्कार अटल बिहारी वाजपेयी के साथ दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे कम समय तक रहने वाले PM हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। इनको भी 2015 में ये पुरस्कार मिला था। मोदी सरकार के द्वारा इनका नाम रेकमेंड किया गया था भारत रत्न के लिए, और प्रेसिडेंट ने 26 जनवरी को इनको पुरस्कार दिया मरणोपरांत पोस्टमसली। पुरस्कार का नाम है भारत रत्न। साल 2019 भारत के 13th प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को भी ये पुरस्कार मिला। प्रणब मुखर्जी को ये पुरस्कार मिला साल 2019 में। इन्हीं के साथ एक नाम और याद रखेंगे आप लोग, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत मिला है। इनके नाम पे तो असम के अंदर एक ब्रिज भी बनाया गया था, उसका एग्जाम में क्वेश्चन आया था। भूपेन हजारिका। एक और व्यक्ति हैं नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख को भी ये पुरस्कार मिला। नानाजी देशमुख को भी ये पुरस्कार मिला। नानाजी देशमुख, ये 3 व्यक्ति हैं जिनको 2019 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार मिला। अभी 2025 में किसी को नहीं दिया गया, 2024 में देखेंगे हम लोग। 2024 में पुरस्कार इसे दिया गया था। 2024 में पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया था। एक व्यक्ति है जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर CM रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर। दूसरा नाम आप लोग याद रखेंगे, कर्पूरी ठाकुर के बाद लाल कृष्ण अडवाणी। लाल कृष्ण अडवाणी। लाल कृष्ण अडवाणी को भी एक पुरस्कार मिला। लाल कृष्ण अडवाणी के साथ बहुत बुरा हुआ था। एक समय था जब इनको PM के लिए नामित किया गया था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी बन गए। दूसरी बार जब मौका आया तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, तो लाल कृष्ण अडवाणी बहुत जाना माना नाम है। तीसरा याद रखेंगे PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव भारत के PM रह चुके हैं। जब भारत के अंदर आर्थिक मंदी आई थी तो उसी समय भारत के जो PM थे वो PV नरसिम्हा राव थे। PV नरसिम्हा राव को भी पुरस्कार 2024 में दिया गया। एक PM याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह। भारत के प्रथम किसान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह कभी भी संसद के अंदर नहीं गए, 6 महीने भारत के PM रहे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, इनको भी ये पुरस्कार मिल चुका है। पुरस्कार का नाम है भारत रत्न। एक 5वें व्यक्ति है MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक हैं भारत के अंदर, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। MS स्वामीनाथन को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये 5 याद रखेंगे आप लोग। ये पुरस्कार थे हमारे भारत रत्न से रिलेटेड। भारत रत्न को इतना आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पुरस्कारों की बात करते हैं।
वॉर टाइम गैलेंट्री मेडल्स या वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स इन इंडिया लिखेंगे। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स इन इंडिया। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स इन इंडिया। युद्ध काल के पदक, युद्ध काल में पदक। युद्ध के समय जब लड़ाई में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको पुरस्कार दिए जाते हैं, उनको गैलेंट्री अवार्ड बोलते हैं। भारत के अंदर सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड जिसका नाम है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। इस परमवीर चक्र को एक पुरस्कार के इक्विवेलेंट रखते थे हम लोग। ब्रिटिशर्स के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता था, विक्टोरिया क्रॉस। विक्टोरिया क्रॉस के इक्विवेलेंट रखते हैं। विक्टोरिया क्रॉस कहाँ दिया जाता है तो आप लोग बोलेंगे विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटेन के अंदर दिया जाता था। अब ब्रिटिशर्स भारत से गए तो हम लोगों ने अपना एक पुरस्कार बनाया जिसका नाम क्या, परमवीर चक्र। इस परमवीर चक्र को स्थापना कब हुई थी तो आप लोग बोलेंगे इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950, 1950। 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र की शुरुआत हुई थी। अब इसी परमवीर चक्र के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये युद्ध काल का सर्वोच्च पदक है, हाईएस्ट मेडल ऑफ वॉर टाइम। युद्ध काल का सबसे बड़ा पदक है, युद्ध काल का सबसे बड़ा पदक या सर्वोच्च पदक नाम क्या है, परमवीर चक्र। ये मरणोपरांत भी दिया जाता है। फर्स्ट परमवीर चक्र रेसिपिएंट, प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता, फर्स्ट रेसिपिएंट, प्रथम प्राप्तकर्ता की बात करेंगे हम लोग। अगर प्रथम प्राप्तकर्ता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग याद रखेंगे मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा को ये पुरस्कार मिला है। मेजर सोमनाथ शर्मा ये फर्स्ट प्राप्त करता है। अब अगर पूछे पहले व्यक्ति जिनको पोस्टमसली मिला था तो मेजर सोमनाथ शर्मा ही है, लेकिन पूछे पहले जीवित तो आप लोग याद रखेंगे करमवीर। करमवीर पहले जीवित हैं जिनको ये पुरस्कार मिला था। टोटल कुल परमवीर चक्र विजेता कितने हैं, अगर कुल की बात करें तो कुल परमवीर चक्र विजेता 21 है। 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिला है। कुल 21 परमवीर चक्र विजेता हैं भारत के अंदर। 21 में मेजर शैतान सिंह के ऊपर मैंने पिछली क्लास में शायद आपको बताया था कि कैसे कैसे उनके ऊपर एक फिल्म आई है 120 बहादुर, उसके अंदर क्या क्या दिखाया गया है। कुल 21 हैं। अब इन 21 के नाम पे अंडमान निकोबार के अंदर है, अंडमान निकोबार भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार। इसके 21 आइलैंड्स के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड, 21 आइलैंड, 21 द्वीप परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। तो आप लोग परमवीर चक्र को याद रखेंगे। सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड की बात करेंगे तो आप लोग याद रखेंगे सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम मेडल, सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम मेडल। दूसरा सर्वोच्च युद्ध काल का पदक, दूसरा सर्वोच्च युद्ध काल का पदक
बहुत सारे व्यक्तियों को उनके साथ मेजर शैतान सिंह के साथ महावीर चक्र मिला था। ये सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम मेडल है। नाम क्या है? महावीर चक्र। महावीर चक्र, महावीर चक्र दूसरा हाईएस्ट वॉर टाइम मेडल। इसके बाद थर्ड याद रखेंगे, थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम मेडल, तीसरा सर्वोच्च युद्ध काल का पदक, तो आप लोग याद रखेंगे, नाम है वीर चक्र। वीर चक्र तीसरा सर्वोच्च युद्ध काल का पदक है। इसके बाद आपसे पूछेगा फोर्थ हाईएस्ट वॉर टाइम मेडल, फोर्थ हाईएस्ट वॉर टाइम मेडल। अगर आपसे पूछेगा चतुर्थ सर्वोच्च युद्ध काल का पदक, चतुर्थ सर्वोच्च युद्ध काल का पदक, तो आप लोग बोलेंगे विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक। चौथा सर्वोच्च युद्ध काल का पदक है विशिष्ट सेवा पदक। ये हमारे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स हैं इन वॉर टाइम, जब बैटल चल रहा है। जैसे 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध था, 1962 का था, 1971 का था। युद्ध के समय जो पराक्रम दिखाएगा उसको परमवीर चक्र मिलता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे शांति काल में। जैसे एक व्यक्ति है नर बहादुर थापा, उनको अशोक चक्र मिला था। पहले अशोक चक्र रेसिपिएंट थे। पहले हम लोगों ने इस पुरस्कार की शुरुआत 1952 में 1952 में की थी। उसका नाम अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3 था। बाद में 1967 में हम लोगों ने नाम चेंज कर दिए। तो एक बार उनको देखने का काम करेंगे हम लोग। हाईएस्ट अवार्ड, हाईएस्ट या गैलेंट्री अवार्ड्स इन पीस टाइम, गैलेंट्री अवार्ड्स इन पीस टाइम। शांति काल के पदक। शांति काल में कौन कौन से पदक दिए जाते हैं, एक बार उनके बारे में और डिस्कशन करने का काम करेंगे हम लोग। अगर शांति काल के पदकों के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड या फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन पीस टाइम, शांति काल में सर्वोच्च पदक, शांति काल में सर्वोच्च पदक कौन सा दिया जाता है, तो आप लोग नाम देंगे अशोक चक्र। अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पदक है, अशोक चक्र। इस अशोक चक्र की स्थापना कब हुई थी? अशोक चक्र, इस अशोक चक्र को पहले बिफोर 1967 हम लोग नाम से जानते थे अशोक चक्र 1, अशोक चक्र
वन। लेकिन अब पहले हम लोग इसे अशोक चक्र वन बोलते थे, अशोक चक्र वन बोलते थे पहले, लेकिन 1967 के बाद हम इसको अशोक चक्र नाम दिया। इसकी शुरुआत एस्टेब्लिश्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर इसकी स्थापना की बात करें तो आप लोग बोलेंगे इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, 1952 में। अच्छा, यहां से बहुत, अगर फर्स्ट रेसिपिएंट की बात करेगा, फर्स्ट रेसिपिएंट, प्रथम प्राप्तकर्ता, प्रथम प्राप्तकर्ता, तो आप लोग याद रखेंगे नर बहादुर थापा, नर बहादुर थापा पहले प्राप्तकर्ता, नर बहादुर थापा। फर्स्ट विमेन रेसिपिएंट, प्रथम महिला प्राप्तकर्ता के बारे में आपसे पूछेगा तो आप लोग क्या नाम देंगे? फर्स्ट विमेन रेसिपिएंट, प्रथम महिला प्राप्तकर्ता। अगर प्रथम महिला प्राप्तकर्ता का आपसे नाम पूछेगा तो प्रथम महिला प्राप्तकर्ता थी नीरजा बानोट, नीरजा, ये एग्जाम के अंदर आया, नीरजा बानोट, नीरजा बानोट प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाली महिला है। ठीक है, ये भारत का सर्वोच्च शांति काल का पदक है। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इन पीस टाइम पूछेगा आपसे, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इन पीस टाइम, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इन, या सेकंड हाईएस्ट मेडल इन पीस टाइम, मेडल इन पीस टाइम, शांति काल में दूसरा सर्वोच्च पदक, शांति काल में दूसरा सर्वोच्च पदक पूछेगा आपसे। अगर शांति काल में दूसरा सर्वोच्च पदक की बात करेगा तो 1952 से लेकर 1967 तक तो इसका नाम था अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र द्वितीय इसका नाम था, अशोक चक्र द्वितीय। लेकिन आफ्टर 1967, 1967 के बाद, आफ्टर 1967, 1967 के बाद इसका नाम क्या रख दिया? तो आप लोग बोलेंगे इसका नाम रख दिया, अशोक चक्र का नाम कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र, इसका नाम रख दिया कीर्ति चक्र। इसके बाद शांति काल का तीसरा सर्वोच्च पदक पूछेगा आपसे, थर्ड हाईएस्ट मेडल इन पीस टाइम, थर्ड हाईएस्ट मेडल इन पीस टाइम, शांति काल का तीसरा सर्वोच्च पदक, शांति काल का तीसरा सर्वोच्च पदक, शांति काल का तीसरा सर्वोच्च पदक आपसे पूछेगा। 1952 से 67 तक तो अशोक चक्र 3 था, 1952 से लेकर 1952 से 1967 तक तो इसका नाम क्या था? अशोक चक्र 3, अशोक चक्र 3, इसका नाम था अशोक चक्र 3। लेकिन आफ्टर 1967, आफ्टर 1967, 1967 के बाद, 1967 के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया
और इसका नाम अब क्या रख दिया है, तो शौर्य चक्र। शौर्य चक्र, शौर्य चक्र इसका नाम रख दिया गया। शौर्य चक्र तीसरा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। इसके बाद आपको याद रखना है चौथा, फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड इन पीस टाइम। फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड इन पीस टाइम, शांति काल में चौथा सर्वोच्च सम्मान। शांति काल में चतुर्थ सर्वोच्च सम्मान, चतुर्थ सर्वोच्च सम्मान। तो इसका तो एक ही नाम है, जीवन रक्षक पदक। इसका नाम क्या है, जीवन रक्षक पदक। जीवन रक्षक पदक, जीवन रक्षक पदक इसका नाम है, जीवन रक्षक पदक। ये था भाई हमारा टॉपिक। टॉपिक का नाम था अवार्ड। यहाँ पर इसकी समाप्ति होती है। इतने ही अवार्ड्स हैं जो एग्जाम के अंदर आपके काम के हैं। अब कोई नया प्राप्त करता है, आपको करंट अफेयर से रिलेट करना उसको, या कोई नया क्वेश्चन होगा तो मैं इसके नीचे ही एक अलग से बना के आपको पढ़ाने का काम करूंगा। ठीक है, एक बार मैं इसको क्विक रिवीजन के रूप में शुरुआत से लास्ट तक दिखा देता हूँ। इससे क्या होगा, इससे आप लोग अगर कोई मिस्टेक हो गया होगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या बातें की आज। हम लोगों ने अवार्ड्स के बारे में बातें स्टार्ट की थी यहाँ से। सबसे पहले मैंने आपको गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बताया था। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, 1995। जूलियस नेरे को पहली बार दिया गया था, जो तंजानिया के प्रेसिडेंट थे। साल 2000 के अंदर हमने एक आदमी पढ़ा जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। इसकी पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए है। और नेल्सन मंडेला की किताब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर 1920 के अंदर मैंने आपको एक आदमी बताया, शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं। इनको भी पुरस्कार मिल चुका है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से काम एग्जाम के 2021 में गोरखपुर प्रेस को दिया गया था। इस पर बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, 1 करोड़ राशि दी गई थी। इसके बाद पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बात की थी। 1917 में इसकी शुरुआत हुई है। जोसेफ पुलित्जर एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, उनके नाम पे जर्नलिज्म का हाईएस्ट अवार्ड है ये। सबसे बड़ा पदक है। एक इंडियन है जिनको ये पुरस्कार मिला है। इंडियन का नाम है गोविंद बिहारी लाल। साल 1937 के अंदर उनको ये पुरस्कार मिला था, 1937। 1937 में गोविंद बिहारी लाल को पुरस्कार मिला था, पुलित्जर पुरस्कार। इसके बाद हम लोगों ने भारत के नागरिक पुरस्कारों के बारे में बात की, जिसमें सबसे पहला भारत रत्न है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। जब आयरलैंड से लिया तो पुरस्कार हमने पढ़े। सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, जिसको वरीयता क्रम दिया गया 7वें नंबर पे। भारत के अंदर वो व्यक्ति आता है जिसको पुरस्कार मिलेगा। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण है। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण है। फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म श्री है। फिर हम लोगों ने भारत रत्न के बारे में बात शुरू की। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। 26 जनवरी को हर साल इसे दिया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की सलाह पर इस पुरस्कार को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1954 में पहली बार ये 3 आदमियों को दिया गया था। एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, एक सीवी रमन है और एक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 55 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था और यहीं पर घोषणा हुई थी कि भाई मरणोपरांत भी देंगे इस पुरस्कार को। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला। 66 में लाल बहादुर शास्त्री को पुरस्कार दिया गया था। 71 में इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन है। 77 से लेकर 80 तक जनता पार्टी ने इसको बंद कर दिया था कि भाई ये पुरस्कार नहीं देंगे। 1980 में मदर टेरेसा को मिला। 1987 में प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत बड़ा मूवमेंट है लाल कुर्ती मूवमेंट, उनसे भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। 1990 में सेकंड फॉरनर थे नेल्सन मंडेला और एक इंडियन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, इनको भी पुरस्कार मिला 1990। 1991 में राजीव गांधी को पुरस्कार मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुरस्कार मिला। 1997 हम लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात की थी, भारत के प्रेसिडेंट। 1998 में प्रथम गायक थी MS सुब्बुलक्ष्मी, इनको पुरस्कार मिला।
2001 में लता मंगेशकर सबर कोकिला को मिला। 2014 में सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी हैं सबसे कम आयु के जिनको मिला है। 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी की बात की थी। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। 2024 में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन को मिला है। अगर युद्ध काल के मेडलों के बारे में बात की तो भाई सबसे बड़ा परमवीर चक्र है, 26 जनवरी 1950 को शुरुआत हुई थी। विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है, उसके इक्विलेंट है। युद्ध काल का सर्वोच्च पदक है, पहले प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा है। कर्मवीर जिनको पहले मरणोपरांत तो इनको मिला था, लेकिन पहले जीवित व्यक्ति जिनको मिला वो कर्मवीर है। टोटल 21 को मिला। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के नाम इनके नाम पर रखे गए। सेकेंड हाइएस्ट युद्ध काल का मेडल महावीर चक्र, थर्ड वीर चक्र, फोर्थ विशिष्ट सेवा पदक। अगर शांति काल की बात करें तो सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र है। पहले इसको अशोक चक्र 1 बोलते थे। 1967 में इसका नाम चेंज किया। स्थापना 1952 में हुई थी। पहले व्यक्ति जिनको मिला नर बहादुर ठाकुर, पहला महिला नीरजा बानोट जिनको ये पुरस्कार मिला था। दूसरा सर्वोच्च पदक अशोक चक्र द्वितीय था, लेकिन 1967 में नाम चेंज करके कीर्ति चक्र कर दिया। तीसरा सर्वोच्च अशोक चक्र थर्ड था, इसका नाम चेंज करके शौर्य चक्र कर दिया। और लास्ट में हमने बात की जीवन रक्षा पदक। ये सारे के सारे पुरस्कार थे भाई। पुरस्कारों को यहीं पर समाप्त करते हैं, और बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास इतनी ही। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।